नमस्कार दोस्तों, ये है अभी इंडिया की पब्लिक का हालत और इससे बदतर कुछ दिनों में हो जाएगी। जिस तरह आप इस रील में देखें कि जिस कस्टमर ने जो कि एयर इंडिया के प्लेन में सफ़र करने वाले थे, प्लेन के कैंसिल होने के कारण ये सफ़र नहीं कर पाते हैं। इसका गुस्सा देख सकते हैं वहाँ पर बैठे जो नौकरी कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, उस पर किस तरह ये बोतल फेंक के मारने का प्रयास करते हैं और उसको गाली गलौज जैसी घटिया हरकत करते हैं। इसकी औकात नहीं है कि एक एयर इंडिया के खिलाफ एक एफआईआर करने का, उसके सीईओ पर एफआईआर करने पर, वहाँ की इंडिया के गवर्नमेंट पर एक भी सवाल खड़े करने के इसकी औकात है क्या? इस कस्टमर को, एक बैठे शख्स को जो कुछ अपने बीवी बच्चों अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, उस पर गाली देने के लिए, उस पर मारने के लिए बेताब है, उसकी उतनी ही औकात है। आप औकात को बढ़ाइए और अपने माइंड को सेट करिए और सोचिए कि हमारे सिस्टम जिस तरह जा रहे हैं, किसी एक ही कंपनी के हाथ में पूरा ये इंडिया चलेगा, हर एक सिस्टम एक ही हाथ में चले जाएगा और तब जाके वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। आपका कान पकड़ के जिधर घुमाएगा उधर आप घूमिएगा। इस हिसाब से इंडिया के पूरी सिस्टम एक ही हाथ में जा रहा है। धीरे-धीरे सिस्टम एक हाथ में जा रहा है। तब जाके अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत थोड़ा-सा 1% 2% तक हुआ है। जब 100% हो जाएगा तब देखना किस तरह इंडिया के पब्लिक का हालत होगा। तो उस व्यवस्था में जाने के लिए अभी बहुत बाकी है। ये थोड़ा-सा अभी चेतावनी है कि इस व्यवस्था में आप लोग का हालत इस तरह हो रहा है, 1 दिन में मात्र, और ऐसा ना जाने बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए आप सबसे यही मैं विनती करता हूँ कि आप एक ही सरकार को सत्ता में रखिएगा तो यही होगा। आप टेलीकॉम कंपनी में ही देखिए, पहले 10 से 12 कंपनियाँ थी, जो 8 साल 10 साल पहले जाके 12 कंपनियाँ काम करती थी टेलीकॉम कंपनी में। जैसे वोडा भी आई, जियो, एयरटेल जैसे बहुत कंपनियाँ थी। अभी जाके मेनली 2 कंपनियाँ जियो और एयरटेल बची है। इन दोनों कंपनियाँ ने अपने में एक समझौते में जाकर के प्लान अपने रिचार्ज का 100 से 200 दुगना ज़्यादा तेज़ कर देता, फिर भी यहाँ का कस्टमर इंडिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऑप्शन रहेगा तब तो कुछ करेगा। इस ऑप्शन को सबसे पहले ख़त्म करता है, तब जाके कुछ आगे सब माइंड प्लान सेट करता है। यही किया जियो और एयरटेल ने। उसी तरह हर एक कंपनियाँ, मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार, ये पूरा सिस्टम एक ही कंपनी को सौंप रहा है। एयर इंडिया ये को जैसे अडानी ग्रुप को दे रहा है, जैसे एयर ये हमारे जितने फ्लाइट है सब सिस्टम एक ही हाथ में जा रहा है। इसी तरह एक ऐसा भविष्य आएगा और अगली आने वाली पीढ़ी को ऐसे कंट्रोल करेगा, मतलब आप समझ सकते हैं, कान आपका पकड़ेगा, जिधर आपको चलने के लिए कहेगा उधर आप चलिएगा, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खड़ा हो तो खड़ा हो, जो कहेगा सो सुनिएगा। किस तरह उस आप मजबूरी में फंस जाएंगे, इसी हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आज 8 दिसंबर को इतनी फ्लाइट कैंसिल होने के कारण थोड़ा-सा समस्या भुगतना पड़ा है, लेकिन आने वाले टाइम पर इससे बड़ी-बड़ी समस्या को झेलना पड़ेगा। अगर अभी से नहीं अपने आप में सुधार लाते हैं, सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, तो आप सबसे वीडियो में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो सिस्टम एक ही हाथ में जा रहा है और उसी के हिसाब से कंट्रोल होने वाली है ऑल ओवर इंडिया, सारे कंपनी के सेक्टर में एक ही हाथ में होगा। जितना भी कंपनी है हमारी इंडिया की, टेलीकॉम कंपनी या जो भी कंपनी है, एक ही हाथ में जाएगा, जो कि यहाँ के बड़े कंपनी बिजनेसमैन है उसके हाथ में जा रहा है और जाएगा। और उसके सपोर्ट में कौन है? सरकार। सब सरकार ही सब दिलाने का काम करता है। सरकार उससे वो खरीद लेता है और बाद में इसका भुगतान करना पड़ता है गरीब जनता पब्लिक सभी को। तो आप सबसे विनती है, सिस्टम के खिलाफ रहिए, तभी जाकर सुधार हो सकती है, नहीं तो नहीं। आप लोग छोटी सी वीडियो से आप लोग कहाँ तक सहमत है मेरी बातों से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो वीडियो को एक शेयर मार दीजिएगा, क्योंकि एक मेहनत से सोच के वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए, थोड़ी सी सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए। तो आप थैंक यू, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। लव यू ऑल।